हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। क्या रहा सिटी न्यूज में दिन भर, वो तमाम खबरें आपके समक्ष बने रहे हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। सबसे पहले शुरू करते हैं हम सिटी न्यूज। प्रगति के पथ पर नए आयाम स्थापित कर रहा है हरियाणा, रणबीर गंगवा। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विकसित भारत विकसित हरियाणा संकल्प के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी के माजरा गांव में एम्स की आधारशिला सहित अनेक जन कल्याणकारी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का दादरी के दोनों विधानसभा क्षेत्रों बारडा और दादरी में सीधा प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान बारडा में विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा व दादरी में स्थानीय विधायक सोमवीर सांगवान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह माढ़ी बारडा में विशिष्ट अतिथि के तौर पर और दादरी में नपा चेयरमैन बक्सी राम, जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर किरण कलकल सहित जिला उपाध्यक्ष राजेश बंटी भी उपस्थित रहे। विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री कुशल मार्गदर्शन में भारत और हरियाणा निरंतर प्रगति के पथ पर नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की जो कोशिश सरकार द्वारा लगातार की जा रही है वह सार्थक सिद्ध हो रही है। उन्होंने भारत संकल्प यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि आम आदमी को घर पर ही सभी लाभकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रशासन के माध्यम से उनके द्वार तक पहुंच रही है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखकर आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को एक शानदार सौगात दी है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां पहले चिकित्सा सुविधा के लिए पहले लोगों को मजबूरन दिल्ली, रोहतक और चंडीगढ़ का रुख करना पड़ता था, वहीं एम्स के आ जाने से उन्हें घर के पास ही तमाम उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने मनोहर सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पहली बार प्रदेश के युवाओं को बिना कोई पैसा या रिश्वत दिए घर में बैठे नौकरी मिल रही है। उन्होंने दादरी के विकास के बारे में बोलते हुए कहा कि उनके प्रयासों से दादरी के सीवरेज और गंदे पानी की निकासी के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने इस मौके पर जिला उपायुक्त मनदीप कौर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उपायुक्त तमाम विकासात्मक कार्यों को सिरे चढ़ाने के लिए जिस तरह कार्य कर रही है उसके लिए वे और उस समस्त प्रशासनिक टीम बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर लगभग 350 लाभार्थियों को मौके पर ही मुख्य अतिथियों ने बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन व विधुर अथवा अविवाहित भत्ते के प्रमाण पत्र सौंपते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त मनदीप कौर, एडीसी डॉक्टर जयेंद्र चिल्लर, एसडीएम नवीन कुमार, नगराधीश आशीष सांगवान, ओएसडी डीसी ऋषभ कुमार, तहसीलदार अनिल कुमार, समाज कल्याण अधिकारी विनोद चावला सहित भाजपा के पूर्व जिला प्रधान रामकिशन शर्मा, सुधीर चांदवा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। मुझे पता है कि मैं इस मंदिर के विचार से लेकर एक प्रकार से प्रमुख स्वामी जी के स्वप्न से लेकर के स्वप्न बाद में विचार में परिवर्तित है। यानी विचार से लेकर इसके साकार होने तक पूरी सबसे बड़ा सौभाग्य है। और इसलिए मैं जानता हूं मैं जब भी इसमें रेवाड़ी एम्स है,
गुरुग्राम मेट्रो है, कई रेल लाइन है, नई ट्रेन है। इनमें ज्योति सरमय कृष्ण सर्किट योजना से बना एक आधुनिक और भव्य म्यूजियम भी है। और प्रभु राम के आशीर्वाद ऐसे हैं कि आजकल मुझे हर स्थान पर ऐसे पवित्र कामों से जुड़ने का अवसर मिल जाता है। ये राम जी की कृपा है। ये म्यूजियम भगवान श्री कृष्ण के गीता संदेश और इस पावन धरा की भूमिका से दुनिया को परिचित कराएगा। मैं रेवाड़ी सहित पूरे हरियाणा के लोगों को इन सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री मातृत्व योजना कामगार महिलाओं के लिए सहायक है, डीसी। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत 8 मार्च 2022 के बाद दूसरे बच्चे के रूप में लड़के को जन्म देने वाली कामगार महिलाएं भी 5,000 रुपये के रूप में शुरू की गई आर्थिक सहायता योजना का लाभ उठा सकेंगी। प्रदेश सरकार ने कामगार महिलाओं को सुविधा प्रदान करने का यह अहम कदम उठाया है। उल्लेखनीय है कि कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लड़का पैदा होने पर भी 5,000 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से प्रदान की जाएगी। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आदेश मिल चुके हैं। अब 40% से अधिक दिव्यांग महिलाओं सहित मनरेगा जॉब कार्ड, ई श्रम कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित महिला के परिवार की सालाना आय वो 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। केंद्र या प्रदेश सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक उपक्रमों में तैनात महिला कर्मचारी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगी। सहायता राशि लेने के लिए गर्भावस्था के पंजीकरण के बाद कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच के साथ ही बच्चे का पंजीकरण और उसके बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का लाभ लेने के लिए सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करवाकर फॉर्म की प्रति आंगनबाड़ी केंद्र पर जमा करवाकर आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। 6ठा महीना है और तुम कह रहे हो कि अभी से काम को छोड़ दो। ये तुम्हारा ध्यान देने का वक्त है, काम करने का नहीं। पर खर्चे सरकार दे रही है ना तेरे लिए 16,000 रुपए। और तू यहाँ काम नहीं करेगी तो हम भी यहाँ काम नहीं करेंगे। हम सोच रहे हैं कि अपने लिए बढ़िया सा एक ई रिक्शा ले लें। पर इतना पैसा लाओगे कहाँ से? सरकार दे रही है, हम मजदूर हैं पर अब मजबूर नहीं। अग्निपथ योजना 2024-25 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 मार्च तक। युवाओं को जानकारी देते हुए बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 मार्च 2024 तक खुली रहेगी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्रति आवेदक परीक्षा शुल्क 250 रुपए का भुगतान किया जाना है। भर्ती वर्ष 2024-25 के लिए अग्निवीरों की भर्ती 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण के बारे में आपको जानकारी दे दें कि ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा और ऑनलाइन
चरण 2 में भर्ती रैली के विभिन्न पदों के बारे में जानकारी देते हुए सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के निदेशक कर्नल आनंद साकले ने बताया कि भर्ती के लिए इस बार 2 नए नियम हैं। इस बार से अग्निवीर लिपिक व स्टोर कीपर तकनीकी के जगह अग्निवीर कार्यालय सहायक एसकेटी कैटेगरी में भर्ती होगी। अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट एसकेटी के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन सीईई के दौरान किया जाएगा, जिससे परीक्षण के दौरान अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट WPM वांछनीय है। केवल वे उम्मीदवार जो टाइपिंग टेस्ट उत्तीर्ण करेंगे वे भर्ती प्रक्रिया के चरण 2 के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे। इस बारे में शारीरिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण व शारीरिक माप प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने वाले सभी उम्मीदवारों को प्रचलित नीति के अनुसार अनुकूलनशीलता प्रशिक्षण देना होगा। अनुकूलनशीलता परीक्षण उन उम्मीदवारों के लिए चयन के लिए है जो भारतीय सेना के वातावरण के अनुकूल हो सकते हैं और सैन्य जीवन की चुनौतियों को अपनाने में सक्षम हैं। जो उम्मीदवार अडैप्टेबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करेंगे वे मेडिकल और आगे भर्ती की प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे। जो उम्मीदवार अनुकूलनशीलता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे उन्हें भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुकूलनशीलता परीक्षण की अवधि के लिए उम्मीदवारों को अपने स्मार्टफोन ले जाने की भी अनुमति होगी। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ें और योजना बारे भर्ती प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लें। उन्होंने कहा कि अग्निवीर आर्मी रैली की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है तथा उम्मीदवारों को इसके लिए किसी संस्था या कोचिंग सेंटर से जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेना भर्ती से पूर्व किसी भी प्रकार का कोई ट्रायल भी नहीं करवाती। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी तरह की भर्ती से संबंधित अफवाह पर ध्यान न दें और भर्ती के दौरान दलालों से सावधान रहें। यदि किसी प्रार्थी को फॉर्म भरने में समस्या आती है तो वे आर्मी वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं तथा चरखी दादरी के सेना भर्ती कार्यालय कोर्ट परिसर के पास भी निजी तौर पर संपर्क किया जा सकता है। खुद सड़कें रोक रही है बीजेपी जेजेपी सरकार, अनिल धनखड़। किसानों को बदनाम करने के लिए खुद सड़कें रोक रही है बीजेपी जेजेपी सरकार, अनिल धनखड़। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अनिल धनखड़ ने कहा कि सड़कें और इंटरनेट बंद करके जनता को परेशान कर रही है सरकार। कांग्रेस ने लागू की थी स्वामीनाथन आयोग की 175 सिफारिशें। एमएसपी बढ़ोतरी में कांग्रेस के मुकाबले बहुत पीछे है मोदी सरकार। अब खबर विस्तार से। कांग्रेस युवा नेता अनिल धनखड़ ने कहा कि किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार जानबूझकर सड़कें जाम कर रही है। सड़कें और इंटरनेट बंद करके बीजेपी जेजेपी की साजिश के तहत जनता को परेशान कर रही है ताकि किसानों के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया जा सके। ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल धनखड़ का। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की मांग पूरी तरह से जायज है। बीजेपी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के तहत C2 जमा 50% मुनाफा MSP देने का वायदा करके सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो अपने वादे से पलट गई। आज किसान इसी वायदे को याद दिलाने के लिए आंदोलनरत हैं। अनिल धनखड़ ने कहा कि किसानों को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीके अपना रही है। बाकायदा हाई कोर्ट ने भी इसके लिए सरकार को फटकार लगाई है, क्योंकि बीजेपी जेजेपी सरकार को इस तरह सड़कें रोकने, उन पर कीले बिछाने, पत्थर डलवाने व कंक्रीट की दीवार खड़ी करने का कोई अधिकार नहीं है।